लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी हाइब्रिडाइजेशन से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की, जिसमें हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंचे थे और 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, ए सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, यहाँ तक हम पहुँचे थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं sp3d की। sp3d की बात करते हैं। sp3d तो हमारा ये 4th नंबर हो गया sp3d। सबसे पहले हम लाते हैं ए, क्या है ये 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। ठीक है, चलेगा, ऐसे लिख देते हैं 0 लोन पेयर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे PCl5, PF5, PBr5, PF2Cl3, PF3Cl2। देखिए, ये जितना मैं इस एग्जाम्पल लेता जा रहा हूँ इन सबका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इजीली लेता जा रहा हूँ। और SOF4 और क्या लिया जाए XCO3F2 और यहाँ 5 सिग्मा बॉन्ड है, सब 5 सिग्मा बॉन्ड है ना। IO2F3 और PCS3 थ्राइस CF3 ट्वाइस, PCS3 ट्वाइस CF3 थ्राइस। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले बात करते हैं एक स्ट्रक्चर की, एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए। तो सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, वो क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर जैसे एग्जांपल AB5। ठीक है, AB5 ले लिया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया B और ये हो गया B। ठीक, अब ये जो है ये कैसा है, ट्रायंगुलर है, ये है ट्रायंगुलर। मतलब मैंने आपको बताया था कि इस प्लेन पर ऐसे, ये ट्रायंगुलर ऐसे हो गया, ये ट्रायंगुलर। अब ये ऊपर वाला क्या है, ये पिरामिडल, इसके ऊपर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये पिरामिडल। अब ऐसे ये दूसरा पिरामिड नीचे वाला। ठीक है, तो ये हो गया ये ट्रायंगुलर और ऊपर और नीचे बाई पिरामिडल। तो ये जो बाई पिरामिडल वाले स्ट्रक्चर हैं, जो बॉन्ड हैं, इसको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। ये क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, और जो ये तीनों हैं, ये वाले तीनों, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है, इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, इसको इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लिया होगा। भाई मुझे ये सब एग्जाम्पल आपको समझाना है, मैं आपको ये सभी एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं भी एक बार याद कर लूँ इसको।
लगभग याद है। इसको मिटा देते हैं। मैं एक एक करके स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैं एक एक करके स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सबसे पहले लेते हैं PCl5 को। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। PCl5 गैस, PCl5 गैस। अब यहाँ पर क्या होगा कि PCl Cl 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 एंड Cl, ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर और ये हो गया बाइपिरामिड। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर है यहाँ पर एंगल कितना है? 60 डिग्री का, सॉरी 120 डिग्री का। और ये जो पिरामिडल है ये कितना है? 90 डिग्री एंगल है इस पर। ठीक है, अच्छा PCl5 एंड PBr5 वेपर भी ले लेते हैं, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सब Br आ जाएगा Cl की जगह पे। इन PCl5 वेपर एंड PBr5 वेपर, एक्सियल बॉन्ड is longer than equatorial bond. Longer and weaker than इक्वेटोरियल बॉन्ड। बॉन्ड लॉन्गर भी होगा और वीकर भी होगा। देखो, बॉन्ड जितना लंबा होता है उतना वीक होता है। च्युइंगम का भी खाया आप लोगों ने? च्युइंगम खाया है? खाया होगा। च्युइंगम को मुंह में से ऐसे निकाला है। अब आपको गंदा लग रहा हो, लेकिन निकाला है, मुझे पता है। च्युइंगम को ऐसे 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 किया है कभी? नहीं किया होगा, किया होगा। अब उसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचा है कभी हाथ से? किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं भी किया होगा, देखा होगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप नहीं किए होंगे। आप बड़े अच्छे विचार वाले हैं, इतना मतलब इतनी गंदगी मचा के नहीं खाते हैं उसको। लेकिन ठीक है, जिसने किया होगा वो भी बीमार नहीं पड़ा है। च्युइंगम खींचा आपने, ऐसे खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए। एक समय ऐसा आता है कि जब वो अपने आप टूट जाता है। क्यों? लंबा होता जाता है, एनर्जी कम होती जाती है। तो बॉन्ड लंबा होता जाएगा तो वीकर होता जाएगा। तो इन PCl5 एंड PBr5 एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्यों है ऐसा? दैट इज ड्यू टू repulsion between equatorial bond pairs and axial bond pairs। मतलब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन मिल के इस 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, और यही 6 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते तो ये थोड़ा नीचे चला जाता है। तो एक्चुअल जो ये बॉन्ड लेंथ होती है इन तीनों से, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ, इन दोनों में PCl5 में भी और PBr5 में भी, दोनों में ये बॉन्ड लंबा हो जाता है। जब कोई बॉन्ड लंबा हो जाता है तो ये और ये टूटने की जो
प्रोबेबिलिटी होती है वो इसकी और इसकी पहले होती है। यही कारण है कि PCl5 को जब आप वाटर से या अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, वाटर से रिएक्ट कराते हैं या अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है कि दो Cl, यही दो Cl हट जाता है यहाँ से, POCl3 बनाता है और 2 HCl बनाता है। यहाँ से 2 Cl, यही दोनों Cl हट जाता है। PBr5 के साथ भी यही वाली रिएक्शन होती है, वहाँ POBr3 बनता है और 2 HBr बनता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, ये PCl5 PBr5 की गैसियस स्टेट की बात हुई। अच्छा, अब जो PCl5 सॉलिड है, PCl5 सॉलिड जो होता है ये क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल बना लेता है। ये क्या बना लेता है, आयनिक क्रिस्टल। एक्चुअली में जो ये PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस होता है, मतलब PCl5 नहीं रहता, ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस होता है। जैसे मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है, तो ये इसको तो रहने देते हैं। ये दरअसल PCl5 प्लस PCl5 ये क्या करता है, एक Cl माइनस इसको डोनेट कर देता है, तो ये बना देता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, ऐसे। ठीक है, तो ये जो PCl4 प्लस है, ये जो PCl4 प्लस है, इसको आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को लुईस थ्योरी में स्ट्रक्चर, मतलब इसके बारे में बताया था कि प्लस चार्ज आता है तो सेंट्रल एटम पर आता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल है। इसका जो होगा वो PCl Cl 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 Cl, ये नेगेटिव चार्ज, और ये कैसा है, sp3d2 है, और ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। अभी हमने ऑक्टाहेड्रल पढ़ा नहीं है, नहीं हमने वैसे तो ऑक्टाहेड्रल पढ़ लिया है, लेकिन तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये हो गया आयनिक क्रिस्टल, कैटायन एनायन। ठीक, अच्छा, यही अगर PBr5 सॉलिड होता है, अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप में से कोई बच्चा मुझसे ये पूछ लेता है कि सर लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, PCl5 लिक्विड में क्या होगा। तो PCl5 लिक्विड में एक्चुअली क्या है कि आप सॉलिड को ही पिघला के लिक्विड बनाते हैं, तो वो कैटायन एनायन ही रहता है, वो कैटायन एनायन ही रहता है। तो अब यहाँ पर PBr4 प्लस बिल्कुल PCl5 वाले की तरह, लेकिन एनायन में केवल Br माइनस। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि PBr6 माइनस क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Br अराउंड फॉस्फोरस। Br का साइज बड़ा है, फॉस्फोरस के अगल बगल आपने एक कैनवस की बॉल के अगल बगल क्या रख दिया है, फुटबॉल रख दिया है। कैनवस की बॉल के अगल बगल आपने क्या रख दिया, फुटबॉल रख दिया। अब आप एक फुटबॉल के अगल बगल फुटबॉल रखिए, चलेगा, 6 लोग एडजस्ट हो जाएंगे।
लेकिन अगर एक कैनवस की बॉल के अगल बगल आप फुटबॉल रखने लगेंगे तो ये फुटबॉल आपस में लड़ने लगेंगे और ये एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, सब ये आपस में एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है कि भाई फॉस्फोरस और Cl का साइज लगभग बराबर है तो वहाँ पर काम चल जा रहा है, लेकिन फॉस्फोरस और Br का साइज में अंतर है। तो Br बड़ा हो जाने के कारण बड़े साइज अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Br अराउंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, PF5 की, PF5 की। PF5 PF5 क्या है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल तो है ही, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल तो है ही। वो तो PCl5 भी था, वो PBr5 भी था और PF5 भी है। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल तो है, लेकिन एक खास बात है, ऑल बॉन्ड्स इन PF5 आर इक्विवेलेंट, that is axial and equatorial bonds are equal in length and strength. लेंथ एंड स्ट्रेंथ दोनों में सभी P एंड F बॉन्ड, चाहे वो एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो, इक्वल है। जबकि नियम तो यहाँ पे भी वही है कि एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपेल करना चाहिए। तो फिर यहाँ ऐसा क्या है, तो ऑल बॉन्ड्स इन PF5 आर इक्विवेलेंट, दैट इज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर equal in length and strength. तो all bonds in PCl5 are equivalent, that is due to flipping in bond, exchange in position। एक्सचेंज इन लोकेशन बोल सकते हैं, वैसे पोजीशन ठीक है चलेगा। वैसे पोजीशन आप थोड़ा सा आइसोमरिज्म में घुसेंगे तो पोजीशन की मीनिंग अलग हो जाएगी। यहाँ पर तो सबकी पोजीशन, सब तो जुड़ा तो फॉस्फोरस से ही है, लेकिन कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो ये क्या होता है ना कि ये ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, इस उंगली को देखिएगा ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे दिखा देते, मान लीजिए कि ये वाला बॉन्ड ये है और ये वाला बॉन्ड ये है, ऊपर वाली उंगली, और ये ऐसे हो जाए, मतलब ये दोनों एक दूसरे की जगह लेते हैं। तो एक दूसरे की कोई जगह कैसे ले सकता है, अब फटाफट जब दोनों का साइज क्या हो, सेम हो। तो एक्सचेंज जो होगा, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह, अगर जैसे दो आदमी हैं अपनी अपनी जगह फटाफट बदल रहे हैं तो दोनों सेम साइज के होंगे, तभी ना ऐसा होगा। और यही कारण है कि एक्सचेंज होने के कारण इनकी लेंथ और स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि, वैसे तो कारण आज तक नहीं पूछा गया है, बस ये पूछा गया है कि ये इक्विवेलेंट होते हैं कि नहीं होते, तो बस ये बात ध्यान रखिएगा। कारण पूछे तो कारण फ्लिपिंग एक कारण है, फ्लिपिंग इन बॉन्ड, और इसको एक्सचेंज इन पोजीशन बोलते हैं, एक्सचेंज इन पोजीशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अच्छा
अब तो ये बात हो गई PCl5, PBr5, PI5 तीनों की बात हो गई। तो ये तो सेम एटम थे अभी तक क्या थे? सेम एटम थे। मतलब फ्लोरीन थे तो सभी के सभी पांचों फ्लोरीन थे, क्लोरीन थे तो सभी क्लोरीन थे, ब्रोमीन तो सभी ब्रोमीन थे। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अलग तरह का एटम है, जैसे पांचों सेम नहीं है, अलग अलग हैं, और आप चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना, तो जब अलग अलग एटम होगा तो उस समय स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक रूल आ जाता है जिसको बोलते हैं हम बेंट रूल। इसको हम बोलते हैं बेंट रूल। और वो भी केवल किसके लिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब sp3d के लिए ही बेंट रूल है ही। तो देख लिए sp3d चल रहा है, दिमाग में रखिएगा कि sp3d चल रहा है। बेंट रूल, बेंट रूल, बेंट रूल, बेंट साइंटिस्ट थे जिनका रूल था। पहला पॉइंट, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिया अभी। इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन, या एक्सियल बॉन्ड इज फॉर्म बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप बोल सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड इज फॉर्म बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेकंड, तीन रूल है, दो तो पहले लिख के समझा दे पहले, और उसके बाद फिर तीसरा वाला समझाते हैं। पहले दो समझाते हैं हमको, ठीक है, क्योंकि तीसरे वाले में लोन पेयर आएगा, और अभी हम 5 सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर मल्टीपल बॉन्ड, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर मल्टीपल बॉन्ड always occupy equatorial। अगर मैं यहाँ पर दूसरा तीसरा पॉइंट मिला दूँ तो हमारा काम चल जाएगा। जब लोन पेयर आएगा तब की तब देखी जाएगी। इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर मल्टीपल बॉन्ड एंड लोन पेयर, यही लिख देते हैं। ऑलवेज ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, ऑलवेज ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या? दो पॉइंट है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। एक्सियल पोजीशन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल बॉन्ड बनाएगा, और मल्टीपल बॉन्ड एंड लोन पेयर क्या होंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन, ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो आइए दोनों पॉइंट को याद रखेंगे आप। दोनों पॉइंट में आपका बेंट रूल ऐसे एक्सटेंडेड बेंट रूल भी है एक, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। एक एक्सटेंडेड बेंट रूल भी है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल हमने ले लिया PF2Cl3,
F2Cl3, P F3Cl2, P CH3 thrice, CF3 twice, P CH3 twice, CF3 thrice। अभी तो मामला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला चल रहा है ना, जरा देखें इसको। तो जैसे PF2Cl3 है तो फास्फोरस आप जानते हैं कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल के लिए एक आउटलाइन बना दीजिए पहले। ट्राइगोनल बायपिरामिडल के लिए डॉटेड लाइन एक बना दीजिए कि हाँ भैया यहाँ पर ये चीज़ रहने वाली है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितना फ्लोरीन है, 2, और दोनों फ्लोरीन को कहाँ रहना है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो फ्लोरीन को रहना है यहाँ पर। ठीक है, फ्लोरीन को रहना है यहाँ पर, अब क्लोरीन को रहना है यहाँ पर। तो क्या सर ये तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, तीनों क्लोरीन को एक जगह पर रख दिया, दोनों क्लोरीन को ऊपर रख दिया, देखने में भी बढ़िया लग रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, ड्राइंग नहीं बनाना है यहाँ पर, साड़ी का किनारा नहीं बनाना है कि बड़ा बढ़िया लग रहा है देखने में, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। अब जैसे ये है तो अब तो ये हो गया, अब इसको बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P, अब मान लीजिए कि 5 बॉन्ड आपका फिर ऐसे बना दिया हमने, 5 बॉन्ड बना दिया। अब इस 5 बॉन्ड में 2 बॉन्ड फिक्स हो गया कि ये फ्लोरीन होगा, ये फ्लोरीन होगा, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि तीसरा फ्लोरीन कहाँ जाएगा। अब तीसरा फ्लोरीन तो इन्हीं तीनों में से किसी एक जगह पर आएगा, और ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये तीनों में से कहीं भी एक जगह फ्लोरीन रख सकते हैं। आपने कहीं भी फ्लोरीन रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहीं भी रख दिया, मान लो मैंने यहाँ रख दिया, तो दोनों Cl को यहाँ रख दो ऐसे, ठीक है। सिंपल सी बात, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है पहले तो उठा के उसको यहाँ रख दो। अब फिर भी और कोई एटम फ्लोरीन जैसे 3 है, 2 ही नहीं था 3 है, तो एक और बचा है, तो फिर तो आपकी मजबूरी है कि इन तीनों में से किसी एक जगह पे रखो। अब ऐसा नहीं करोगे कि तीनों फ्लोरीन को यहाँ रख दो, दोनों Cl को यहाँ रख दो, सर देखने में अच्छा लग रहा, देखने में अच्छा लग रहा है। मैंने आपको बोला ड्राइंग नहीं बनाना है आपको नियम से चलना है। बेंट रूल, बेंट मर गए नियम छोड़ के, जैसे वो अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, वैसे ही बेंट मर गए नियम छोड़ के आपको पढ़ना है, आपको डिजाइन नहीं बनानी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब आपके पास 2 ग्रुप है, एक CH3 है और एक CF3 है। तो अब पूरा ग्रुप CH3 एंड CF3 पूरे ग्रुप को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह मानेंगे। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, CH3 और CF3? तो आई थिंक CF3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट हैज 3 फ्लोरीन एटम, तो दैट मीन्स CF3 ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। सो CF3 CH3 कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसको भी बना लो, P, तो अब यहाँ पे CF3 कितना है? 3 है, लेकिन अपन को पहले 2 तो लगा देना है ये वाले। अब इसके बाद क्या है कि ये 3 पोजीशन बचा, अब इन 3 पोजीशन में से कोई भी एक पोजीशन पे CF3 लगा दो, क्योंकि अपने पास 3 CF3 है ना, कोई भी एक पोजीशन पे लगा दो। चलो मैंने यहाँ लगा दिया, मान लो पिछली बार मैंने यहाँ फ्लोरीन लगा दिया था, इस बार मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब CH3 बचा, इन दोनों को जोड़ दिया, ये भी ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ये भी ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ये भी ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ये भी ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। बट अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्म एक्सियल बॉन्ड। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 2 से ज़्यादा हैं तो एक्सियल बॉन्ड के अलावा इक्वेटोरियल बॉन्ड भी बना देंगे वो, तो समस्या क्या है? ठीक है, आगे बढ़े। तो अब
ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला कि जितने बनाते जाऊंगा सबको स्ट्रक्चर बनाता जाऊंगा मैं। और एग्जाम्पल लिए जाए, चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। SOF4 ले लिया, चलो ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे ऐसे अलग अलग। IO2F3 ले लिया, XCO3F2 ले लिया, ठीक है, समझ रहा है? चल ठीक है, ध्यान से देखो। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हर फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनो। 1 2 3 4 5। भाई एक तो पाई है, तो 1 2 3 4 5 हाइब्रिडाइजेशन। बट 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3d आएगी। sp3d आएगी तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। तो हमने ट्रायंगुलर बायपिरामिडल के लिए एक भूमिका टाइप की बना ली। हमने ट्रायंगुलर बायपिरामिडल के लिए एक भूमिका टाइप की बना ली। अब हमको पता है कि सराउंडिंग ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन को हमने ऊपर रख दिया। बेंट का पहला रूल। बेंट का दूसरा रूल कहता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड को रखो। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ऐसे बना दिया। ऐसा नहीं है ऑक्सीजन यहां बनाइए, यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है? समझ पा रहे हैं? स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बायपिरामिडल बट इररेगुलर। सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, ध्यान रखिए। आयोडीन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 7। F डबल बॉन्ड हो। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए गिनो? 1 2 3 4 5। भाई ऑक्सीजन में तो एक पाई है ना, तो वो तो अब हमको क्या करना है? sp3d आ गया। ट्रायंगुलर बायपिरामिडल की भूमिका बना लो और उसके बाद फिर फ्लोरीन को ऊपर लगा दो, बचे हुए जगह पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन लगा दो। तो सिंपल सी बात है, I यहाँ F लगा दो, यहाँ F लगा दो। कितना F हो गया? अब यहाँ भी एक F लगा दो। अब इधर क्या बचा? इधर 2 ऑक्सीजन इधर लगा दे, ऑक्सीजन। ये क्या हो गया? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ठीक है? मल्टीपल बॉन्ड ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन है, सही है? इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है? इस पे आ जा, जेनॉन पे आ जा। जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4। F डबल बॉन्ड हो, 3 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन। टोटल सिग्मा गिनो, 1 2 3 4 5। 5 सिग्मा। जेनॉन फ्लोरीन को ऊपर जाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहना है, लगा दिया डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। समझ में आया? ध्यान रखना है, ठीक है? सभी स्ट्रक्चर बनाए जितने दिए थे या छोड़ दिए? मेरे ख्याल से सभी बना दिए, उन्होंने भूल गया ना मैं, तो मेरे ख्याल से सभी बना दिया होगा। तो ये तो बात हुई किसकी? तब जब सिग्मा बॉन्ड कितना था? 5 था और लोन पेयर नहीं था। अब अपने पास लोन पेयर आने वाला है, तो इसको मिटाते हैं।
ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब हमारा जो है, हमारा पार्ट बी है। बी क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। लेकिन आपने बेंट के दूसरे पॉइंट में क्या लिख रखा है कि लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इन ट्रायंगुलर बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई, या इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यही लिख रखा है ना भाई कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। तो एग्जांपल लिखो। एग्जांपल है जैसे SF4, ठीक, IOF3, XCO2F2, तीनों एग्जाम्पल है भाई, है ना, ध्यान रखो। चलो अब आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम्पल कैसे बना रहे हो, बस ये भी बता दो। अपने मन से एग्जाम्पल कैसे सोच के बना रहे हो सर, हमको भी ये बात बता दो कि हम भी एग्जाम्पल सोचना तो चालू करें। चल कैसे बना रहा हूँ देखिए। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। हमको क्या चाहिए? 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। हम जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे अच्छा तरीका है हमारे सिग्मा बॉन्ड बनाने का, और हाइड्रोजन, 2 चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत मस्त है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो फ्लोरीन सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है इसके अंदर, तो फ्लोरीन को ले आते हैं और एक ऐसा एटम ढूंढते हैं जिसमें आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि देखो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, और एक लोन पेयर के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल उसको कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? सल्फर के पास है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इतने बॉन्ड बनाएगा नहीं भाई, ऑक्सीजन नहीं बनाता इतने बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं है। तो थर्ड या हायर पीरियड के एलिमेंट ही अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये लोग करते हैं। तो अब सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने एक ऐसा एटम ढूंढा जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें हमने 4 बॉन्ड बना दिए और एक लोन पेयर बना दिया। लेकिन आपने सोचा कि नहीं सर, आपने तो आयोडीन भी लिया है, तो फिर हमने एक ऐसा एटम लिया जिसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर बना दिया, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर बना दिया, 6 इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया। उस इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड बना दो। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता होता है ऑक्सीजन को लाना। जैसे ही आप ऑक्सीजन लाएंगे वो एक सिग्मा भी बनाएगा और एक पाई भी बनाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या किया है, एक फ्लोरीन कम किया है और एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया है। तो ऑक्सीजन बढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ? ऑक्सीजन बढ़ाने से सिग्मा तो उतना ही रहा जितना इसमें था, लेकिन पाई बढ़ने से वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो यूज हो गया। यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ। तो क्या करा, 2 पाई बॉन्ड बनाया, 2 ऑक्सीजन लेकर आए। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, S F F चलो थोड़ा कभी कभी ऐसे भी बना लेते हैं ना। अब ये है हमारा, ये फ्लोरीन का है बाहर, ये फ्लोरीन अंदर, ये ऊपर नीचे, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ऊपर नीचे, इसको ऐसे कर दिया। ध्यान समझिए, अंदर बाहर ऊपर नीचे, इसको मैंने ऐसे किया। अब ये क्या बन गया, वो टेबल बन गया जिसमें बच्चे बैठ के ऐसे ऐसे झूलते, उसको बोलते हैं हम सी सॉ। क्या बोलते हैं उसको हम? सी सॉ। ऐसे एक लगा रहता है यहाँ पर, मतलब इस तरह का जो वो होता है ना वो पार्क में, तो उस पर ऐसे लगा होता है ना, एक इधर से डंडी लगी होती है, एक इधर से लगी होती है ऐसे, और वो ऐसे ऐसे झूलता है। ये 2 आदमी बैठे जाते हैं ना, एक इधर एक इधर। देखे हो कि नहीं देखे हो तुम लोग? पार्क में गए हो कि नहीं? अच्छा, पार्क में नहीं गए हो तो तुम लोगों को एक एग्जांपल दे देते हो। गोलमाल देखे हो? गोलमाल वो पहली वाली, फर्स्ट वाली, अजय देवगन की फर्स्ट वाली, उसमें वो सत्तू सुपारी को लोटा मारता है, लोटा, तो वो सब उसी पे बैठे रहते हैं। वो सत्तू सुपारी, मतलब वो लोटा तो मारता है उसको
सरमन जोशी को या अजय देवगन को, पता नहीं किसको, लेकिन लग जाता है जाके सत्तू सुपारी को, पीछे गेट पे खड़ा रहता है वो जो चाय पी के हिचकिया ले रहा होता है नीचे, वही। तो वो सीसॉ, ठीक है, मूवी देखकर भी बता सकते हो। सीसॉ शब्द, इसको सीसॉ शेप्ड बोलते हैं, ठीक है। ये सब सीसॉ है, ठीक है। अच्छा, इसको सीसॉ को एनसीईआरटी ने 2 नाम और दिए हैं। इसको डिस्टॉर्टेड टेट्रा हेड्रन और फोल्डेड स्क्वायर, ये 2 नाम दिया है एनसीईआरटी ने, ध्यान रखिएगा। ये दोनों नाम दिया है किसने? एनसीईआरटी ने, ये एनसीईआरटी ने नाम दिया है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये इनके लिए भी सबके लिए ये नाम होगा। आयोडीन लाए हम, फ्लोरीन तो लगा दिया ऊपर नीचे, क्योंकि हमको पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो ऊपर नीचे जाना है। लेकिन एक फ्लोरीन हमने इधर भी लगा दिया, चलो भाई एक फ्लोरीन इधर भी लगा देते, एक डबल बॉन्ड भी इधर लगा देते, एक लोन पेयर इधर लगा देते, हो गया। ये भी क्या बन गया? सीसॉ। भाई इधर से ये, इधर से सीसॉ है, इधर से, ठीक है। अब जैसे हमने लिया एक्सी, अब डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, ये फ्लोरीन और ये लोन पेयर, ये भी क्या हो गया? सीसॉ। अब सीसॉ बोलते हैं, लेकिन अब इसका एनसीईआरटी ने 2 नाम और दिया है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? एक लोन पेयर की। अभी तक हमने बात करी किसकी? एक लोन पेयर की। लेकिन नियम वही है, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई एट इक्वेटोरियल पोजीशन। sp3d जब तक चलेगा, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलवेज ऑन एक्सियल पोजीशन हमेशा रहेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब लाते हैं क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। तीन सिग्मा बॉन्ड लाते हैं, 2 लोन पेयर लाते हैं, समझ पा रहे हो? 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, C3 सिग्मा बॉन्ड +2 लोन पेयर। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल बनाना है। 3 सिग्मा बॉन्ड को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम उस एटम में 3 एटम इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो 3 बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम से। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 लोन पेयर के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन अगर होता है उसके पास, तो वो ये स्ट्रक्चर बना सकता है। 7 होता है तो ये बनाएगा, 8 होता है तो भी बना लेगा भाई, एक एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड बना देगा। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन मिनिमम चाहिए, 8 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं, 5 नहीं, ये सब नहीं बनाएंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन वाला हमारे पास एटम कौन है जो मल्टीपल बॉन्ड भी बना सके? वो कौन है? वो Cl है, वो Br है, वो I है। तो आपका एग्जाम्पल IF3 है, XCOF2 है। भाई ये 2 एग्जाम्पल ही है, IF3 XCOF2 है, 2 एग्जाम्पल है। तो अब हमने क्या करा, इसको आयोडीन लिया, आयोडीन और फ्लोरीन लगा दिया। पहले तो 2 फ्लोरीन फिक्स कर दिया कि भैया एक्सियल पोजीशन पे तो इसको रहना है, इसको रहने देते हैं। अब हमारा जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पे क्या करा हमने? ऐसे कर दिया भाई, 2 लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह दिख रहा है, इस तरह, ऐसे दिख रहा है। तो ऐसे दिख रहा है, तो अगर इसको ऐसे कर दो तो देखो कैसा दिख रहा है, टी शेप्ड। कैसा दिख रहा है? टी शेप्ड। तो क्या हो गया? टी शेप्ड। मतलब इसका जो ज्योमेट्री बोलना है वो टी शेप्ड बोलना है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि IF3 की रेगुलर ज्योमेट्री क्या है,
तो रेगुलर ज्योमेट्री वही होती है जो हाइब्रिडाइजेशन सजेस्ट करती है, और वो क्या होती है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। लेकिन रेगुलर ज्योमेट्री ये शो नहीं करता, पर अगर शो करता रेगुलर ज्योमेट्री तो क्या होती? मीनिंग ये है कहने का मतलब, अगर आपसे पूछ ले कि IF3 की रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, तो इसकी मीनिंग वो ये है कि वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि अगर IF3 रेगुलर ज्योमेट्री शो करता तो वो कैसा दिखता? तो वो दिखता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब जैसे XCOF2 है, तो XCF डबल बॉन्ड O लोन पेयर। तो देखिए सारे नियम चल रहे हैं काम के। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम HCl, मल्टीपल बॉन्ड इक्वेटोरियल, लोन पेयर इक्वेटोरियल, और इसका भी टी शेप्ड है। समझ पाए? तो आगे बढ़े, तो अब लेते हैं क्या? 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। अब लेते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर। अच्छा, आप देखेंगे कि बीच में मैंने जो है एक जगह पे रिएक्शन पढ़ाने लगा हूँ, अपने नोट्स में लिखा, उससे आपको मतलब नहीं है। आप कंटिन्यूसली केमिकल बॉन्डिंग, अगर आप मेरे नोट्स को देख रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली केमिकल बॉन्डिंग को देखेंगे, ना कि आप उसमें लिखे हुए जो मैंने रिएक्शन लिख रखे हैं वो मैं अलग से P ब्लॉक पढ़ाऊँगा। वो तो क्या है कि जब मैं S ब्लॉक P ब्लॉक नहीं पढ़ाता था अलग से, तब केमिकल बॉन्डिंग में ही सारी चीज़ें ख़त्म कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको वो पोर्शन को पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आया ऐसा कुछ, तो अभी मैंने उसको पढ़ाया नहीं है। अभी हमारा चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन, अभी हमारा चल रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो हम मेन काम यही है हमारा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर। तो क्या है कि 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर। अब अपने पास 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब जेनॉन जरूरी है अपन को। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? XCF2। अगर आप आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं तो भी काम चल जाता है। नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे आ जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब अगर आप दोनों फ्लोरीन की जगह पर 2 आयोडीन ले लें तो ये I3 माइनस हो जाएगा। भाई एक आयोडीन तो है, ये 2 आयोडीन की जगह पे 2 फ्लोरीन ले ले, 2 फ्लोरीन की जगह पे 2 आयोडीन ले ले, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये I3 माइनस। तो ये भी हो सकता है, तो हम देख लेते हैं क्या पता। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जेनॉन है, जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है। अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, 3 लोन पेयर हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो हो गया sp3d हो गया ना। यस, कैसा लग रहा है ऐसे? सीधा मतलब लीनियर है। जैसे IF2 माइनस, तो IF2 माइनस में भी आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज आने की वजह से 8 हो गया। तो IF ठीक है भाई। ये ब्लू कलर से दिखा दिया इसको, वो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आया है इसके पास, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या है? लीनियर है, ये लीनियर है। अच्छा, I3 माइनस भी बिल्कुल ऐसे ही है। I3 माइनस भी बिल्कुल ऐसे ही है।
वो भी क्या है, लीनियर। समझ पा रहा है एकदम। तो सिग्मा बॉन्ड। अब आपको लगे सर एक सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक सिग्मा बॉन्ड और 4 लोन पेयर कर दो तो आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब ये बताओ आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन किसके है किसी के? नहीं है ना। तो फिर एक सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर नहीं लाएंगे, है ना। एक सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर नहीं लाएंगे। तो मैं इस लेक्चर को चाहता हूं कि इस लेक्चर को आप अलग कर लें। इस लेक्चर को आप अलग कर लें, मतलब आप sp3d एक अलग लेक्चर ही बन गया आपका। और अब आप जब इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो sp3d आपका पूरा इसके अंदर रहेगा, बेंट वेंट सारा चीज़ रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में sp3d2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नमस्कार।